चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका ले लिया। देखिए जी, ये 42 और 43 बिल्कुल सेम सवाल हैं, फिर भी एक बार मैं फिर और बता देता हूँ। एक व्यक्ति ने 38 दिन में कार्य करने का ठेका ले लिया और 30 व्यक्ति काम पर लगा दिए। हम मानते हैं एक व्यक्ति एक दिन में, देखिए समझिए, एक व्यक्ति है एक दिन में एक बॉक्स बना रहा है, हम मान लेते हैं। तो उसने कितने व्यक्ति लगा दिए, 30 व्यक्ति काम पर लगा दिए। तो 30 व्यक्ति हैं एक दिन में एक बॉक्स बना रहे हैं, तो 30 व्यक्ति एक दिन में 30 बॉक्स बनाएंगे, 30 बॉक्स बना दिए। अब उन्होंने क्या हुआ, 38 दिन में ठेका लिया था, लेकिन 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। अब उन्होंने 25 दिन तक तो बनाए, तो 30 गुणा 25 यानी कि 725 या 75, 750 बॉक्स बना दिए। लेकिन उसे पता हुआ कि भाई 25 दिन अब रह कितने गए हमारे पास, 13 दिन रह गए, लेकिन 13 दिन में इस स्पीड से काम करेंगे तो काम पूरा नहीं होने का है। तो उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। अब हमारे पास 30 थे पहले व्यक्ति, अब हो गए 35। अब 35 व्यक्ति एक दिन में 35 बॉक्स बनाएंगे, एक दिन में 35 बॉक्स बनाएंगे। अब क्या हुआ, अब आगे देखिए, आगे समझने की कोशिश करते हैं। 5 व्यक्ति, उसने 5 व्यक्ति 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए तथा कार्य नियमित समय से एक दिन पहले ख़त्म हो गया। अब पहले 38 दिन में कार्य समाप्त करना था, लेकिन एक दिन पहले 37 दिन में ही कार्य समाप्त हो गया। तो इन्होंने कितने दिन काम किया, 25 5 30 32, तो अब 35 व्यक्ति लगा दिए, एक दिन में 35 बॉक्स बनाएंगे। अब काम कितने दिन करा, क्योंकि एक दिन नियमित समय से 38 दिन करना था, लेकिन एक दिन पहले हो गया, 37 दिन में ख़त्म हो गया, 25 दिन पहले निकल गए। अब हमारे पास बचे थे 12, तो 35 गुणा 12 कितना हो गया, 35 और 12 350 और 70 420 बॉक्स और बना दिए। मान लेते हैं हम 420 बॉक्स और बना दिए, 750 यहाँ पे बनाए थे, तो कुल मिला के कितने हो गए, 750 ये हैं और 420 ये हो गए, 0 7 11 1170 बॉक्स बन गए कुल मिला के। अब ये 1170 बॉक्स बन गए, 1170 बॉक्स। अब क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियमित समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता। अब देखिए हमारे पास उसने जो ठेका लिया था 1170 बॉक्स बनाने का लिया था, उसका काम पूरा हो गया। अब अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति यानी 30 व्यक्ति ही उसे काम को करते रहते तो 1170/30, अगर 30 व्यक्ति ही उस काम को करते थे, क्योंकि एक व्यक्ति एक रोज़ के बनाता तो 30 से भाग कर देते, 30 व्यक्ति उसे कितने दिन में समाप्त कर लेते। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि 30 व्यक्ति उस दिन में, तो हम 30 से इसे भाग कर लेते हैं, 0 से 0 ख़त्म, और 3 तिया 9 हो गया, 2 बचा और 9 तिया 27, यानी कि ये दिन निकल आए 39 दिन में वो काम ख़त्म हो जाता। 39 दिन लगते उसे काम को ख़त्म होने थे। तो ठेका उसने लिया था 38 दिन का, 38 दिन का लिया था, तो एक दिन बचा, तो यानी एक दिन बाद ख़त्म होता। तो सीधी सी बात है, उसका एक दिन बाद ख़त्म होता, एक दिन बाद। 43 का देखते हैं 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन क्या है, 44वां क्वेश्चन देखिए। 44वां क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 5 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर लेते हैं। 5 7 8, 5 व्यक्ति 7 घंटे कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में, 8 दिन है ना, 8 दिन में तैयार कर लेते हैं। डी है, एक तैयार कर लेते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए।
अब इसे काम को कितने दिन में पूरा करना है भाई? 4 दिन में, 4 दिन में पूरा करना है। दे दिए। 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर दिए, 5 ये थे, 2 और हो गए, कुल मिला के 7 हो गए। और घंटे निकालना इसमें, तो कितने घंटे काम करना होगा ये पूछ रहा है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो हमें तो वही 5 गुणा 7 गुणा 8 बटे 7 गुणा 4 बराबर h। काट दो, 2 बार गया, 7 से 7 गया, 5 दूनी 10 घंटे, यही आंसर होगा। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 आदमी तथा 6 महिलाएं। देखिए 4 आदमी हैं मैन, प्लस तथा का मतलब होता है तथा या और आ जाए वहाँ पे प्लस का साइन रख देते हैं। 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को, 6 महिलाएं हैं, 6 वुमेन मिलकर किसी कार्य को, हम वहाँ पे नहीं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। 4 मैन 4 मैन प्लस 6 वुमेन मिलकर किसी कार्य को 8 दिन है ना, 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे 8 लिख देंगे बराबर। अब देखिए इसमें अगले आगे दिया है, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में, 3 आदमी और 7 महिलाएं, 3 मैन प्लस 7 वुमेन मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं। देखिए ये समय तथा कार्य वाला क्वेश्चन है जो इसमें दे दिया है, उसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब ये कह रहा है 10 आदमी 10 दिन में पूरा कर लिया, 8 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। अब 8 महिलाएं की पूछिए, 8 वुमेन इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 8 वुमेन की पूछिए, 8 वुमेन नहीं 10 महिलाएं इसे कितने दिन, सॉरी यार 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर लेंगी। देखिए इक्वेशन रखते हैं, चलो तो यहीं से सॉल्व करना चालू कर देते हैं। इसे 4 से काटते हैं 2 बार, इसे 5 से काटते हैं 2 बार। अब इनकी गुणा इसमें करते हैं, 4 चौक 16 m प्लस 6 चौक 24 w बराबर 5 तिया 15 m प्लस 7 पंजे 35 ये आ गया। अब देखिए इसे तो इधर ले आइए और इसे इधर ले जाइए, तो ये इधर आया 16 में से 15 चले गए तो कितना बचा 1 m बराबर, ये इधर गया 35 था, 35 में से 24 गए तो 11 वुमेन, यानी 1 मैन के बराबर 11 वुमेन, 1 आदमी के बराबर 11 महिलाएं हैं। अब देखिए एक इक्वेशन रखते हैं, इसमें थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसे। m/w बराबर 11/1 इतना कर लेते हैं। ये अनुपात में दे दिया है, अनुपातिक रूप से इनकी जो m का मान ये है और w का मान ये है। कोई सी एक इक्वेशन में रख लो, इसमें रख लो, पहले में रख लेते हैं। तो पहला क्या है 4 गुणा m के स्थान पे कितना है, m बराबर 11 है प्लस 6, w कितना है 1 है तो गुणा 1, तो कितने दिन में कर रहे हैं ये 8 दिन में कर रहे हैं। ये है, जब ये 8 दिन में कर रहे हैं तो 10 महिलाएं वुमेन कितने दिन में करेंगे, तो सीधी सी बात है बराबर 10 गुणा वुमेन की पावर कितनी है 1, ये कितने दिन में करेंगे, तो गुणा डे निकालना है दिन, तो यहाँ पर डे लिख देंगे। तो 11 चौक 44 प्लस 6 कम 6 गुणा 8 बराबर 10d, 10d है। अब इसे काट देंगे, 10 को 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 4 बार गया 44 और 6 कितना हो गया 44 और 6 50 गुणा 4 बराबर 5d और 50 गुणा 4 बटे 5 बराबर d, 10 बार गया और 10 की 4 बार गुणा करी तो 40 बराबर d, ये आंसर आ गया। 40 दिन में कर लेंगे, 10 महिलाएं उसे काम को 40 दिन में कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45वां था वो।
स्क्रीनशॉट ले लेना समझ में नहीं आया तो। छियालीसवां क्वेश्चन देखेंगे। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के एक मानचित्र पर दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर है। यहाँ पे दिल्ली है, 46वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे कोलकाता है, मान लेते हैं यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे कोलकाता है। कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता के बीच की जो वास्तविक दूरी है ये 1450 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर है। 5 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है इसे, यानी कि 5 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। सेंटीमीटर से दर्शाया गया 1450 किलोमीटर को। अब देखिए आगे पूछ रहा है इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसमें ये पूछ रहा है किस स्केल का प्रयोग किया गया है। तो 5 सेंटीमीटर को इतने से दर्शाया गया है, तो 1 सेंटीमीटर से कितने को दर्शाया जाएगा, सेंटीमीटर से कितने को दर्शाया जाएगा, तो 1450 बटे 5, 5 दूनी 10 और 4 बचा 9 पंजे 45, 290। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, 290 किलोमीटर। अब देखिए हम 290 किलोमीटर हैं। अब इस किलोमीटर को हम 29 गुणा 10 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। किलोमीटर हो गया। अगर हम इसे किलोमीटर को, जब ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। तो अभी किलोमीटर है तो 29 गुणा, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमें 1000 से इसमें भाग करनी होगी। तो हम 1000 से भाग करेंगे इसे, तो 1000 हम अगर 29 गुणा 1000 कर दें तो 2900 आ जाएगा, सीधी सी बात है। 1000 से भाग करते हैं, इसे थोड़ा जूम करते हैं, तो ये मीटर में आ गया। तो और पहले से हमारे पास क्या है 10, ये क्या है, ये मीटर में आ गया। पहले ये किलोमीटर में था, अब केवल मीटर में है। अब हम इसे फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 29 गुणा, अब 29 मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 से और गुणा कर देंगे इसकी, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर में आ गया। तो पहले से हमारे पास ये 3 जीरो वाला ये और 1 जीरो वाला ये आ गया सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर होंगे। अब हमारे पास पूछ रहा है किस स्केल का प्रयोग किया गया है, तो हम इसे लिख लेंगे 29 गुणा 10, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 की घात 6। ये नहीं लिख देंगे इसे, अगर हम इसको इस तरीक़ा से लिख दें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इसे लिख देंगे। तो क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर जो स्केल दिया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 29 गुणा 10 की घात 6 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। हम इसे अगर अनुपात में लिखना चाहें तो अनुपात में भी लिख देंगे, 29 गुणा 10 की घात 6 आंसर सेंटीमीटर में, ये आंसर हो गया। 46वां है। 47वां क्वेश्चन देखेंगे। 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47, क्वेश्चन नंबर 47। यदि x आदमी है, देखिए m बराबर DHW और MDHW, क्या कह रहा है, m व्यक्ति हैं, x व्यक्ति हैं, x घंटे और x दिन, यानी x और x ही उनका काम है, सब टोटल x है। और दूसरे पक्ष में हैं y आदमी हैं, y घंटे हैं,
वाई आदमी हैं और वाई घंटे हैं। वाई व्यक्ति करके वाई दिन में, दिन भी दे दिए, वाई दिन में इकाई कार्य क्या है, ये पूछ रहा है ये क्या है कार्य, इकाई कार्य क्या है। तो हमारा तो वही बेसिक सा फॉर्मूला है, x गुणा x बटे x, एक पक्ष आ गया, बराबर y गुणा y बटे w, नीचे आएगा, यहाँ पे w लिख दो, इसकी पावर निकालनी है। तो ये क्या हुआ, एक इससे x से ये x गया, इसमें कुछ गया नहीं, तो x की घात 2 बराबर y की घात 3 बटे w। इस w को इधर ले जाएंगे, ये w इधर आ जाएगा x के बराबर में, और x इसकी जगह चला जाएगा, तो w बराबर क्या हो जाएगा, y ऐसे ही रहेगा, y की घात 3 बटे x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। 48वां क्वेश्चन देखेंगे। 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 जल्दसाज हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो m 18 h 10 घंटे हैं, 10 घंटे करके कार्य करके 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं, 900 पुस्तकों पे, यानी वर्ग हो गया भाई 900 पुस्तकें, और वहीं पे दूसरी तरफ m h और w, तीन ही चीज़ इधर दी गई होंगी फिर। तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे, 660 पुस्तकों पर 12 घंटे कार्य करके जी दब काम हो रहा खूब। कितने जल्द साथ चाहिए भाई, ये निकालने कितने जल्द साथ चाहिए, तो वही 900 बराबर 12 गुणा m बटे 660, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो भी ख़त्म। अब देखिए 9 से 2 बार गया, 2 से 6 बार गया, 6 से 11 बार गया, ये इधर पहुंच गया, तो m बराबर 11 आंसर, यानी कि 11 जल्द साथ चाहिए, बस 11 ही उसे ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी में। डी 49वां क्वेश्चन देखेंगे, 48 तक हो गए, 49वां देखेंगे। 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 49। 49वां क्वेश्चन है, 35 घोड़े के लिए 270 किलोग्राम चावल था, यानी m की जगह हम घोड़े रखेंगे, d इसमें दिया होगा, शायद नहीं दिया होगा, h और w दिया है, वर्क में हम रख देंगे उसके लिए अनाज 270 किलोग्राम है, अनाज का 21 दिन के लिए पर्याप्त हो। अब 21 दिन के लिए पर्याप्त है क्योंकि ये h नहीं दिया। अब वहीं पे दोबारा दूसरी तरफ m d और w, यही तीन चीज़ें दिए होंगे। 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम चावल, अनाज 28 घोड़े हो गए और 360 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। देखिए 35 गुणा 21 बटे 270 बराबर 28 गुणा डी निकालना है और 360 ही है हमारा। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म कर देंगे हम, और देखिए काटिए, काटते हैं 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35 होता है और 7 चौक 28 होता है, और 4 से काटेंगे 9 चौक होता है 36 और 9 तिया होता है 27 और 3 सत्ते होता है 21 और 7 बचा क्या, इधर कुछ नहीं बचा, 5 गुणा 7 बचा, 5 गुणा 7 बराबर डी, 7 पंजे 35 दिन।
35 दिन 35 दिन के लिए पर्याप्त रहेगा भैया। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। 16 व्यक्ति हैं, 50वां क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बेसिक से बता रहे, बिल्कुल बेसिक से, और वो आपके भाई। चलो 50वां क्वेश्चन देखेंगे भैया। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। 50वां क्वेश्चन है, यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काट सकते हैं, 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? बड़ा आसान सा सवाल है यार। 16 व्यक्ति हैं, एम हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओके, 16 व्यक्ति हैं गुणा 7 घंटे प्रतिदिन, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को, एक फसल है, गेहूँ कटाई चल रही है, फसल को 48 दिन में काट लिया भैया। अब काम क्या है उनका? फसल काटने का है, लेकिन कितनी काटी कितनी नहीं काटी ये नहीं पता। कितने बीघे काट लिया, इतने एकड़ काट लिया, इतने हेक्टेयर काट लिए, इसमें नहीं दिया। अब देखिए करके एक फसल को 48 दिन में 14, तो इसमें पूछा है 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में काटेंगे। अब 14 व्यक्ति और हैं 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में काटेंगे। अब इस वाले पूरे पक्ष को इधर ले आओ नीचे, तो 16 गुणा 7 गुणा 48 बटे 14 गुणा 12, 12 चौक 48, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 बचा, इधर 16 बचा, तो 16 दूनी 32 दिन। आंसर ये आंसर। 51वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं, तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकते हैं। अब एक बताइए, एक आयता, ये इसमें आयतन खोद रहे हैं, गड्ढा खोदा जा रहा है, एक आयतनाकार होता है वो, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो 51वां क्वेश्चन है, व्यक्ति दे दिए उसने, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसे। 100 मीटर, कुछ व्यक्ति हैं, व्यक्ति का कुछ नहीं पता भाई, कितने व्यक्ति हैं, 10 दिन में खोद रहे हैं। x व्यक्ति मान लेते हैं, m बराबर x, d दिया हुआ है, कितने दिन है, 10 मीटर गहरी 10 दिन में खोद सकते हैं। अब यहीं पर m बराबर क्या है और d बराबर क्या है खोद सकते हैं। तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर गहरी 30 दिन में, अब 30 दिन में पूछ रहा है, और कितने, इसका कोई रोल नहीं है, m को हटा दो क्योंकि m की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम तो सीधा सीधा लिखे लेते हैं। अब 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति कितने मीटर गहरी लंबी चौड़ी खोद रहे हैं भाई, 50 मीटर गहरी लंबी चौड़ी खोद रहे हैं। तो वर्क में क्या दिया है, अब W निकाल लेंगे। W में वर्क में क्या है, पहले पक्ष में है 100 मीटर गुणा 50 मीटर गुणा 10 मीटर, कॉमा दूसरे वर्ग में है 25 गुणा 15, 25 गुणा 15, इतनी लंबाई पूछ रहा है इसकी। तो देख लेंगे, MDH ऊपर रखते हैं, वर्क नीचे आता है, तो 10 ऊपर आ जाएगा, बटे 100 गुणा 50 गुणा 10 बराबर 30 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 25 गुणा 15 हो जाएगा। तो 15 से 2 बार गया, 2 से 5 बार गया, सॉरी 2 से 5 बार गया, 5 आएगा, 5 से ये 2 बार गया, 25 से ये 2 बार गया, 2 दूनी 4, 100 बचा, तो 100 गुणा 4 बराबर 400 आंसर। तो 400 आंसर आ जाएगा इसका। 400 मीटर लंबी खोद सकते हैं। 52वां क्वेश्चन देखेंगे। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7 आदमी अथवा
10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। अथवा का मतलब या 7 आदमी मान लो या 10 औरतें मान लो। चलो मान लेते हैं 7 आदमी, 7 आदमी हो गए। 7 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को वर्क में रख लो। चलो m 7 हो गए, 10 दिन में w 100 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में? 10 दिन में बना रहे हैं। 100 मीटर लंबी दीवार है और 7 आदमी, तो 14 आदमी तथा 20 औरतें। अब भाई इनसे कंपेयर करें, ये तो मेल हो गए, कोमा या 10 वुमेन कंपेयर करना पड़ेगा भाई। 14 प्लस 20 औरतें। अब क्या कह रहा है ये? 14 मेल प्लस 10 मेल, 14 वुमेन। इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? और कार्य कितना है? 14 और 20 औरतें, 14 मैन प्लस 20 वुमेन कितने दिन में कर लेंगे? और वर्क में क्या है? वर्क में है 600 मीटर लंबी दीवार को, 600 मीटर लंबी दीवार है, इतने मीटर लंबी दीवार बनानी है। अब देखिए, पहली बात तो 7 मैन बराबर हैं 10 वुमेन के, क्योंकि हमें इस इक्वेशन से प्राप्त पता चला है। तो m/w बराबर 10/7। m की जगह इतना रख दो, वुमेन की जगह इतना रख दो। अब कोई से एक इक्वेशन में रख लो। तो उसमें दिया हुआ है 7 आदमी 100 मीटर लंबी एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो 7 आदमी हैं, 10 दिन में बना रहे हैं, गुणा 10 बटे कितनी? 100 मीटर लंबी दीवार है। अब 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने में कितने दिन ले रहे हैं? वो इतने दिन ले रहे हैं। तो पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे में देखते हैं, बराबर दूसरा है 14 मैन प्लस 14 मैन है, मैन की जगह कितना रखना है? 10 रखना है, प्लस का साइन है 20 लिखेंगे, गुणा W की कितना है? 7 है, ये आ गया। और निकालना कितना है? सॉरी D निकालना है हमें। कितने दिन में करेंगे? तो गुणा D से कर देंगे, D निकालना ही है। बटे कितने मीटर लंबी है? 600 मीटर लंबी है। अब देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। इसे मिटा दें, इसे तो मिटा दें, देखो लिख लेते हैं नीचे। तो 7 गुणा 100, 2 जीरो लगा देंगे, बटे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस डबल जीरो से ये डबल जीरो ख़त्म, बराबर 14 धाई 140 प्लस 7 दूनी 14 140, D आ गया, बटे 6 आ गया। अब देखिए, 7 गुणा 100 बराबर 140 और 140 280, गुणा D बटे 6। इसको इधर ले जाओ, तो 7 गुणा 100 गुणा 6, इस 280 को इसके नीचे ले आओ, ये इधर आ जाएगा, 280 बराबर D। अब देखिए, काटिए इसे, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म। 7 से 4 बार गया, 7 चौक 28 होता है, 2 बार गया, 2 दूनी 4 होता है और 3 दूनी 6 होता है, 2 से ये 5 बार गया, तो 5 गुणा 3 बराबर 15 D आंसर। 15 दिन लगेंगे उसे बना।